आप अभी देख रहे हैं विश्वनाथ सिंह को। ये सीटू के उपाध्यक्ष हैं और तमाम चिकित्सा संबंधित एनएचएम संबंधित सभी के नेता रहे हैं और हैं भी, और खुद ही एक कर्मचारी रह चुके हैं। तो सभी के लिए इन्होंने अगिल का जो कर्ज कदम है इनका क्या होने वाला है ये खुद ही बता रहे हैं। आप लोग खुद इनके ज़बानी सुने और आप लोग इसके लाभ उठाएं। चलिए चलता हूँ मैं विश्वनाथ सिंह के पास। मैं राघवेंद्र जी बस A to Z से आप देखना चालू करें। राघवेंद्र जी A to Z। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। और जो आशा दीदी फैसिलिटी कर्मी स्वास्थ्यकर्मी जो इस चैनल पर नए हैं, वैक्सीन कुरियर्स, ममता, ANM GNM सभी को से अनुरोध है कि इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। ममता को और आपके चैनल को 9 वर्ष की हार्दिक बधाई अग्रिम देते हुए बिहार के तमाम आशा ममता कुरियर से अनुरोध करेंगे कि जो राष्ट्रीय हड़ताल हो रही है उस हड़ताल में शामिल होते हुए 12 फरवरी को सिविल सर्जन के यहाँ विशाल प्रदर्शन करेंगे और 23 फरवरी को बिहार के माननीय मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री के समक्ष आयोजित प्रदर्शन को सफल करेंगे। के बहाली में केस है, लेबोरेटरी टेक्नीशियन के बहाली में केस है, GNM के बहाली में केस है, जितने बहाली निकल रहे हैं वो तमाम में मुकदमे हो जा रहे हैं क्योंकि संवर्ग सेवा नियमावली जो है सही ढंग से नहीं बन पा रहा है। इसलिए हमारी मांग है कि NHM कर्मी के लिए संवर्ग सेवा नियमावली जो बन रहा है उसमें संघ के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाए, अविलंब संवर्ग सेवा नियमावली बनाई जाए और जो संविदा पर 2006 से अभी तक काम कर रहे हैं उनसे परीक्षा नहीं लिया जाए और यदि परीक्षा लिया भी जाए तो प्रतियोगिता परीक्षा नहीं, सक्षमता परीक्षा लिया जाए और जो क्वालिफाइंग मार्क्स 40 आने पर ही हम अनुभव का लाभ देंगे, इसको समाप्त कर दिया जाए। आशा, ममता और कुरियर तीनों एक साथ अभी 12 फरवरी को जो राष्ट्रीय हड़ताल होने जा रही है उस राष्ट्रीय हड़ताल में शामिल होते हुए ये लोग 12 फरवरी को सिविल सर्जन के समक्ष प्रदर्शन करेंगे और 23 फरवरी को बिहार के माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष और माननीय स्वास्थ्य मंत्री के समक्ष प्रदर्शन का कार्यक्रम हमारा है। नमस्कार, प्रणाम से स्वागत करते हैं और अपने सभी श्रोता और आपको नया जो संघर्ष हुआ तो अभी शीघ्र कुछ दिन पहले हम लोगों का पूरे भारतवर्ष में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका, मिड डे मील वर्कर और आशा फैसिलिटेटर तथा बिहार में ममता और कुरियर 5 ये स्कीम वर्कर जो हैं इनको लेकर के केंद्रीय मंत्रियों के चुनावी क्षेत्र में हम लोगों ने धरना देने का काम किया। इसके क्रम में हम लोगों ने 2 तारीख को गया में, 4 तारीख को हाजीपुर में, 6 तारीख को बेगूसराय में और 8 तारीख को समस्तीपुर में हम लोगों ने धरना दिया और इस तरह के कार्यक्रम पूरे भारतवर्ष में हुए। और हमारी मुख्य मांग यही है कि जो हमारे स्कीम वर्कर हैं और स्कीम वर्कर को भारतीय अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के कन्वेंशन जो हुए बिहार भारत में, जिसमें प्रधानमंत्री के रूप में माननीय मोदी जी ने भी भाग लिया और इसके पहले 45वें 46वां जो श्रम सम्मेलन हुआ उसमें माननीय मनमोहन सिंह जी ने भी प्रधानमंत्री के रूप में भाग लिया था और उसकी अनुशंसा है कि इसको मजदूर का दर्जा दिया जाए। तो हमारी मुख्य मांग यह है कि इन लोगों को, स्कीम वर्कर को मजदूर का दर्जा देते हुए इन लोगों को न्यूनतम वैधानिक मजदूरी 26,000 रुपया का भुगतान किया जाए और जो आवंटन के प्रवाह को जो केंद्र सरकार रोक दे रही है, जिसके कारण महीनों तक आशा हो, ममता हो, कुरियर हो, मिड डे मील वर्कर हो, आंगनबाड़ी सेविका हो, इसके प्रोत्साहन राशि का भुगतान रुका रहता है। इस आवंटन के प्रवाह को बढ़ाया जाए, ये लेकर के और अन्य मांगों को लेकर के हम लोगों ने प्रदर्शन मंत्रियों के क्षेत्र में किया था। अभी आपने वर्ष 2025 में हमारे संघर्ष की उपलब्धि यह रही, हम मानते हैं कि चुनाव के समय में सरकार ने हमको प्रभावित करने के लिए ही दिया, लेकिन हमारा संघर्ष के कारण ही सरकार हमको जानी और सरकार ने हमको दिया। तो ममता जो महादलित परिवार की महिलाएं हैं जिनको सामूहिक रूप से एक डिलीवरी पर 300 रुपया मिलता था उसको बढ़ाकर 600 रुपया किया गया
और आशा का जिसका 2023 से समझौता था 1500 रुपया पारितोषिक के बजाय मानदेय करने का, उसको तो लागू नहीं किया गया, लेकिन बिहार की सरकार ने 2000 रुपया उसके मानदेय के बजाय पारितोषिक कहते हुए उसको बढ़ोतरी किया। उसमें से कुछ जगह पर 1 महीना, कहीं 2 महीना, कहीं नहीं भी चुनाव के पहले राशि गई। लेकिन आज हालात यह है कि भारत सरकार के द्वारा अपना पैसा नहीं भेजे जाने के कारण 5 महीने से आशा कार्यकर्ताओं का 600 रुपया हुआ है पर डिलीवरी, 300 लेकिन पहले जो मिलता था वो भी 300 देने के लिए आवंटन काफी नहीं है, वो भी 300 रुपया उन लोगों का नहीं मिल रहा है। और कुरियर के साथ तो सबसे बड़ा बेइंसाफी हुआ कि जब गीग वर्कर्स को मृत्यु पर 4 लाख रुपया सरकार दे रही है, जो प्राइवेट जो काम करते हैं प्राइवेट हैं, सरकारी नहीं है, लेकिन कुरियर जो सरकारी टीकाकरण के लिए वैक्सीन लेके जाते हैं, यदि उनकी दुर्घटना में मृत्यु होती है तो उनको 4 लाख रुपया नहीं मिलता है। इससे बड़ा जो है अन्याय कुछ हो नहीं सकता है। ये सब हमारे 25 की उपलब्धियां रही। साथ ही साथ लोकसभा में भारत सरकार के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, राज्य स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ने प्रश्नोत्तर काल में ये घोषणा किया कि जो गवर्निंग कमेटी है, स्टीयरिंग कमेटी है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की, उसने ये तय कर लिया है कि जो भारत सरकार के द्वारा 2000 रुपया दिया जाता था आशा को, उसको बढ़ा करके 3500 रुपया और कई प्रोत्साहन राशि में बढ़ोतरी कर दिया जा चुका है, लेकिन आज तक उसका भुगतान की शुरुआत नहीं हो पाई है। साथ ही साथ जो आशा को 60 वर्ष की उम्र में सेवानिवृत्त किया जा रहा है, तो आप या तो इसको सरकारी कर्मचारी मानिए, 60 वर्ष की उम्र में रिटायर करिए तो उसको सरकारी कर्मचारी का दर्जा देते हुए उसको वेतन दीजिए या न्यूनतम वैधानिक मजदूरी दीजिए, और नहीं तो फिर जब तक वो शारीरिक रूप से काम करने में सक्षम है तब तक उससे काम लीजिए। जब सामाजिक कार्यकर्ता नेता मरने के दिन तक चुनाव लड़ता है तो ये सामाजिक कार्यकर्ता 60 वर्ष की उम्र में क्यों सेवानिवृत्त होगी? और आंगनबाड़ी में 65 में सेवानिवृत्त होती है और इसमें 60 में ही सेवानिवृत्त हो जाती है। रसोईया जो खाना बनाती है स्कूलों में, उसको 12 महीने के बजाय 10 महीना मिलता है। हिमाचल कोर्ट का फैसला है कि 12 महीना दिया जाए। और आंगनबाड़ी के संबंध में गुजरात कोर्ट का फैसला है, आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला है, उनको ग्रेच्युटी का लाभ दिया जाए। तो ये लाभ जितने स्कीम वर्कर हैं सभी को 26,000 रुपया न्यूनतम वैधानिक मजदूरी किया जाए। सभी को सेवानिवृत्ति के समय पेंशन 10,000 रुपया महीना पेंशन दिया जाए। सभी को ग्रेच्युटी का लाभ दिया जाए और सेवानिवृत्ति की उम्र 65 वर्ष किया जाए। आंगनबाड़ी की तरह आशा, ममता, कुरियर को सालों भर काम दिया जाए और इसको प्रति बक्सा 110 रुपया की बजाय न्यूनतम वैधानिक मजदूरी जो सरकार ने दैनिक मजदूर का श्रम विभाग ने तय किया है, अति कुशल मजदूर का 500 कुछ रुपया, उसके दर से उसका भुगतान किया जाए। ये सब मांगों को लेकर हम लोगों ने संघर्ष किया। और आगामी के हम आप ही के चैनल पर, आप जब हमारा साक्षात्कार कर रहे थे, आप ही के चैनल पर जब घोषणा हुई थी, हमने कहा था, आप याद करिए, कि इस पैसा को लेने के लिए भी संघर्ष करना पड़ेगा। गर्दनीबाग अस्पताल में हमने कहा था आपसे। और अभी हमारा जो प्रोग्राम तय हुआ है उसमें आशा, ममता और कुरियर तीनों एक साथ अभी 12 फरवरी को जो राष्ट्रीय हड़ताल होने जा रही है, उस राष्ट्रीय हड़ताल में शामिल होते हुए ये लोग 12 फरवरी को सिविल सर्जन के समक्ष प्रदर्शन करेंगे और 23 फरवरी को बिहार के माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष और माननीय स्वास्थ्य मंत्री के समक्ष प्रदर्शन का कार्यक्रम हमारा है। ये तो हमने जो आशा के मांगों के संबंध में, ममता और कुरियर के मांगों के संबंध में जो संक्षिप्त विवरण दिया है, इसके अलावा जो भारत सरकार के द्वारा 4 कोड में 29 श्रम कानूनों को ला दिया गया है। मजदूरों को कि नौकरी अस्थायी नहीं, फिक्स टर्म अपॉइंटमेंट होगा, संगठन बनाने का अधिकार नहीं रहेगा, न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलेगी, हड़ताल करने का अधिकार नहीं रहेगा और 111 CRPC IPC के धारा में परिवर्तन करके यदि कोई जा करके मीटिंग करके हड़ताल कराने के लिए कहेगा तो उस पर मुकदमा करके बंद कर दिया जाएगा। मालिक लोगों पर जो पहले
श्रम कानून के उल्लंघन करने पर मुकदमे होते थे या दंड लगते थे, उसको समाप्त कर दिया गया है। करीब पिछले साल 25 में 108 केसेस को डिक्रिमिनलाइजेशन किया गया। और यही नहीं, भारत की सरकार के द्वारा जो मनरेगा एक मांग आधारित इसकी योजना थी, जिसमें काम का अधिकार शामिल था, उसको बदल करके महात्मा गांधी का नाम हटा करके बीबी जी राम जी बना दिया गया, जिसमें पहले 90 रुपया सरकार, भारत सरकार देती थी, 10 रुपया बिहार सरकार या कोई राज्य सरकार को देना था, उसको भी 60-40 पर कर दिया गया और वो मांग आधारित था, उसकी मूल भावना को ही समाप्त कर दिया गया है। LIC में 100% FDI कर दिया गया है। साथ ही जो परमाणु रिएक्टर लगा करके जो विद्युत उत्पादन किया जाता है, उसमें पहले जो ये व्यवस्था थी कि यदि उससे लीकेज होगा या कोई दुर्घटना होगी तो जो आपूर्ति करता है उसको हर्जाना भरना पड़ेगा, तो वह समाप्त कर दिया गया। और बिहार में 3 ठो एटॉमिक रिएक्टर लगने की बात हो रही है। तो चिप्स के कारखाने, सुरक्षा देने वाले जो कारखाने हैं वो गुजरात में खुलेंगे, और जिन रिएक्टर को खोलने से खतरा है वो बिहार में खुलेगा, और उससे यदि कोई दुर्घटना होगी तो उसकी आपूर्तिकर्ता को उसके एवज में कुछ नहीं देना पड़ेगा। इन तमाम मांगों के साथ साथ किसानों की जमीन को जो जबरदस्ती लिया जा रहा है और उनको सर्किल रेट से भुगतान करने की बात कही जा रही है, जबकि वर्ष 2013 में ये समझौता है, आदेश है कि वह जमीन को बाजार रेट का 4 गुना दिया जाएगा, और ग्राम सभा का यदि सभा कहेगी कि जमीन ले तभी लिया जाए। लेकिन इन तमाम चीजों को ये करके सरकार जमीन को लेकर के व्यक्तिगत लोग रोड बनवा रही है या निजी पूंजीपतियों के हाथ में सौंप रही है। ये तमाम चीजों को लेकर के 12 फरवरी को हम लोग और सिविल सर्जन के समक्ष प्रदर्शन करेंगे। NHM कर्मी के भी मानदेय रुकने का कारण भुगतान हम करेंगे ट्रेजरी के माध्यम से, लेकिन ये भी एक बहाना ही है, क्योंकि उन लोगों का जो मिशन का महानिदेशक जो है भारत के, उनका जो पत्र अभी एक आया है, हमने देखा, पटनायक, संपटनायक नाम है उनका, तो कहते हैं कि जो हम आवंटन देते हैं उसका 50% से ज्यादा मतलब मानदेय और प्रोत्साहन राशि इत्यादि सबको देने में खर्चा नहीं होना चाहिए, और वहां भी भारत सरकार 60-40 का खर्चा कर रही है। NHM कर्मी के लिए जो घोषणा हुआ कि पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट कैडर हम बनाएंगे, और पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट कैडर बना करके उन लोगों की सेवा को हम नियमित करेंगे, तो उसमें भी अभी तक कैडर नहीं बना, और बार बार हम लोग मांग करते हैं कि उसमें संघ के पदधारक को रखा जाए, क्योंकि जो सरकारी कर्मचारियों का जो संवर्ग सेवा नियमावली बना है उसमें बार बार परिवर्तन करने के कारण कोई भी बहाली नहीं हो पा रहा है। फार्मासिस्ट के बहाली में केस है, लेबोरेटरी टेक्नीशियन के बहाली में केस है, GNM के बहाली में केस है, जितने बहाली निकल रहे हैं वो तमाम में मुकदमे हो जा रहे हैं, क्योंकि संवर्ग सेवा नियमावली जो है सही ढंग से नहीं बन पा रहा है। इसलिए हमारी मांग है कि NHM कर्मी के लिए संवर्ग सेवा नियमावली जो बन रहा है उसमें संघ के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाए, अविलंब संवर्ग सेवा नियमावली बनाई जाए, और जो संविदा पर 2006 से अभी तक काम कर रहे हैं उनसे परीक्षा नहीं लिया जाए, और यदि परीक्षा लिया भी जाए तो प्रतियोगिता परीक्षा नहीं, सक्षमता परीक्षा लिया जाए, और जो क्वालिफाइंग मार्क्स 40 आने पर ही हम अनुभव का लाभ देंगे, इसको समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि 2006 के बाद 26 में 20 साल के बाद कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा देगा तो पास करेगा। मैं आप ही के चैनल के माननीय भारत बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत साहब क्या आज परीक्षा देकर IAS पास कर सकते हैं? क्या हमारे स्वास्थ्य विभाग के लोकेश बाबू सचिव परीक्षा देंगे तो IAS पास कर जाएंगे IAS की परीक्षा? क्या ये हमारे जो पांडे जी आए हैं, अमित पांडे जी जो कार्यपालक निदेशक हैं, क्या वो एग्जाम देंगे तो पास कर जाएंगे? और जब शिक्षकों के लिए सक्षमता परीक्षा, तो स्वास्थ्य विभाग में प्रतियोगिता परीक्षा क्यों? इसलिए क्वालिफाइंग मार्क्स समाप्त किया जाए, और बिना अगर मगर के बिना परीक्षा लिए सभी की सेवा नियमित की जाए। इन सवाल पर बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ संघर्ष करने जा रहा है। उन लोगों का भी तय हुआ है कार्यक्रम, उसके संबंध में उसके अध्यक्ष और महामंत्री आपको बताएंगे। अभी आप विश्वनाथ सिंह को सुन रहे थे, जिन्होंने सिट्टू के उपाध्यक्ष और कई तरह के कार्यक्रम को एक साथ चलाने वाले, और जितने भी कर्मी हैं, स्वास्थ्यकर्मी हैं और भी कर्मी हैं, आउटसोर्सिंग है, संविदा है, सभी के लिए इन्होंने सरकार से उनकी जो सुविधाएं हैं, उनकी जो मांग है उसको पूर्ति करने के लिए सरकार से अनुरोध करते रहते हैं।
तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।